नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीकानेर मंडल के लालगढ़ स्थित आपदा प्रबंधक रेल रक्षक दल ने 8 अगस्त 2025 को लूणकरणसर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत टीम के सदस्यों ने आपात स्थिति में जीवन बचाने वाली प्रक्रिया सीपीआर का डेमो दिया। उन्होंने बताया कि हृदय गति रुकने पर किसी व्यक्ति को कैसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर रेल सुरक्षा बल के यात्री मित्र सदस्य कंवरलाल सेठिया ने यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के कई सुझाव भी दिए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चाकसू में विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के निदेशक, पूर्व राज्य मंत्री और राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विवेक खोलिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर खोलिया ने छात्रों को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के त्याग, बलिदान और शौर्य के बारे में बताया। उन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज की भूमि, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक शुद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही छात्रों ने निदेशक खोलिया को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहनी शर्मा और राजेश सिंह संदेशा ने किया। इस दौरान संस्था के अन्य शिक्षक और कर्मचारी भी मौजूद थे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बानसूर में 24 जून 2025 को दिन दहाड़े हुए शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टूली हत्याकांड के मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान को भाभरू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खातिलाई मोड़ के पास नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। यह हत्याकांड एक संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था और खुद कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जानकारी ली थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से इलाके के अपराधियों पर लगाम लगेगी। बंसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरे आने से पहले 24/6/25 को एक सुनील और टोली का जो है बानसूर इलाके में मर्डर हुआ था और उस मर्डर की सोशल मीडिया पर कृष्ण पहलवान ने जो है जिम्मेदारी ली थी और ये भी कहा था कि हम और भी मारेंगे और प्रशासन को भी उसने चैलेंज किया था। तो काफ़ी समय से सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। ये भी माना जाता है कि ये हैरी बॉक्सर का जो है खास आदमी है, शूटर है और उनके ब्याह पर ये काम कर रहा है। मेरे आने से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जामडोली स्थित अपना घर आश्रम में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भेंट कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस दौरान 7 विशेष योग्यजन भाई बहनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग बहनों और का रक्षा कवच मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं इस भावना के अनुरूप कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज एक मानव शरीर की तरह है और अगर हम सबसे अंतिम व्यक्ति के दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मुख्यमंत्री ने अपना घर संस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था 2 कमरों से शुरू होकर आज दिव्यांग भाई बहनों की सेवा कर रही है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग भाई बहनों द्वारा बांधी गई राखियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सीएम ने अवलोकन किया। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा मेरे मन में रहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और प्यार का त्यौहार है। मैंने सोचा कि मैं उन सभी
दिव्यांग भाई बहनों के बीच में जाकर के ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊँ। आप सभी जानते हैं कि अपना घर संस्था है, इसका बहुत बड़ा काम है। इसकी शाखा प्रदेश में समझ लो नहीं, लेकिन देश में भी प्रमुख स्थानों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे इसको पर अपना घर जाता रहा हूँ। आज मैं उनके बीच में आया हूँ। रूप से बहुत ही अच्छा स्वप्न है। ऐसे उन भाई बहनों ऐसी रीतियों में आज भी कच्चा सूत्र बांधा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन में पोखरण बरली सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उड़ानिया गांव से दावत में शामिल होकर वापस अपने गांव बरली जा रहे एक परिवार की स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 पुरुष, एक महिला और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एक निजी वाहन द्वारा पोखरण जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी घायल बरली गांव के मौलवी जमालदीन के परिवार के सदस्य हैं और यह लोग पवित्र हज यात्रा से आज ही वापस अपने गांव पहुंचे थे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। कोटा बैराज की डाउनस्ट्रीम में शुक्रवार शाम को नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और करीब 25 से 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। गोताखोर विष्णु श्रेणी ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे उन्हें बैराज के गढ़ पैलेस वाले हिस्से में 2 किशोरों के डूबने की खबर मिली थी। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बहाव तेज था, जिससे बचाव कार्य में मुश्किलें आई। टीम ने जान जोखिम में डालकर स्कूबा डाइविंग की और लगभग 35 फीट की गहराई से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला। केथनीपोल थाना सीआई पुष्पेंद्र बासीवाल ने जानकारी दी कि मृतकों की पहचान पाटनपोल नदी चौक निवासी अलीपुत्र बाबू भाई और अलीपुत्र राउफ के रूप में हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोरर्ची में रखा गया है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जहां पूरा कोटा शहर में राखियों की दुकानों पर चहल पहल देखने को मिली, वहीं महावीर नगर वृत्तीय चौराहे पर स्थित कमल स्वीट्स नामक दुकान पर मिठाई खरीदने वालों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिठाइयां मुफ्त में बांटी जा रही हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि उनकी दुकान की सफलता का राज मिठाई की शुद्धता और बेहतरीन स्वाद है। उन्होंने कहा कि वह बाजार से मावा नहीं खरीदते बल्कि अपनी दुकान पर ही ताजा मावा तैयार करवाते हैं। इस ताजे और शुद्ध मावे से बनी मिठाइयां ग्राहकों को बेहद पसंद आती हैं। दुकान मालिक का कहना है कि ग्राहकों का भरोसा और उनकी मिठाई की शुद्धता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। अनंतपुरा और रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सटोरिया अनंतपुरा इलाके के एक मल्टी फ्लैट से पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया। अनंतपुरा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दीप मल्टी के एक फ्लैट में 6 युवक रहते हैं जो शायद ही कभी बाहर निकलते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा, जहां से सभी युवक ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए पाए गए। जांच के में खुलासा हुआ कि यह सटोरिया चिंकू ऐप के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल और कसिनो जैसे खेलों पर सट्टा खेलते हैं। यह ऐप महादेव ऐप की तरह ही काम करता है, जिसकी फ्रेंचाइजी ली गई थी। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। सोजत रोड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलाद रोड से लड्ढा परिवार द्वारा नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया गया। लड्ढा परिवार के सदस्य सूर्य प्रकाश लड्ढा और संदीप लड्ढा ने अपने
परिवारजनों के साथ मिलकर फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं दानदाता सूर्य प्रकाश लड्ढा ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय विद्या का मंदिर है और जहां सेवा करने का अवसर मिलना उनका सौभाग्य है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य चेलाराम, प्रधानाचार्य अर्चना चौहान, शिक्षाविद प्रकाश संगारिया और डॉक्टर वासुदेव संकला सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष बोधाराम और समस्त विद्यालय परिवार ने दानदाता लड्ढा परिवार का मालार्पण कर स्वागत किया और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सावन मास के चौथे और अंतिम सोमवार को राजगढ़ के प्राचीन मंदिरों में झूलोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर भगवान की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कुछ भक्तों ने सत्संग का आयोजन कर भगवान को रिझाया, तो वहीं कई जगहों पर मेले भी लगे। क्षेत्र के प्रसिद्ध झालीरामपुर पर्यटक स्थल पर स्थित मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ देखी गई। मेले में दुकानें सजी थी और लोग अपनी मन्नतें मांगते नजर आए। भक्तों ने भगवान की मनमोहक झांकी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। राजगढ़ से अखिलेश वरिष्ठ की रिपोर्ट। टोंक जिले के में रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महिलाओं को दी गई मुफ्त रोडवेज यात्रा की घोषणा के बावजूद महिलाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक बस स्टैंड पर बहनों को अपने भाई के घर जाने के लिए बसें नहीं मिल पा रही हैं। रोडवेज डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण महिलाएं सुबह से ही बस स्टैंड पर परेशान हो रही हैं। रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर की अनदेखी से बसें उपलब्ध नहीं हैं और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा अधिकारियों के फोन भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। इस स्थिति ने महिलाओं को परेशानी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मुफ्त यात्रा का लाभ तो दूर, वे पैसे खर्च करने के बाद भी बसों की यात्रा नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन जिम्मेदारियों को आखिर किसकी सह मिल रही है, और अगर यह अधिकारी लापरवाह हैं तो फिर आखिर इन्हें जिम्मेदारी क्यों दी गई। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने बस सेवा शुरू की है। 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री ने बस सेवा शुरू की है ताकि बहनें अपने भाई की कलाई पे बांधने के लिए सकुशल बस सेवा, निःशुल्क सेवा का लाभ ले सकें। इस तरह का क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी शुरुआत करी है। लेडीजों को, बहनों को 2 दिन का मौका मिला है और बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा है ना, लेडीज जा भी सकती है और फ्री में आ भी सकती है। किस तरह की व्यवस्था देखते हैं निःशुल्क मुख्यमंत्री से? जी वैसे तो ठीक ठाक है व्यवस्थाएं, लेकिन मैं भजनलाल सरकार से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने व्यवस्थाएं की है उसके अंदर कुछ कमियां हैं। जैसे बसों की व्यवस्था कम की है। अगर थोड़ी बहुत बसों की व्यवस्था अच्छी हो जाती, देखिए आप यहाँ वीडियो करके देखिए ना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा तो भीड़ है और बसें हैं कम। तो जैसे औरतों को देखते हुए, औरतों का त्यौहार है ये, तो उनके लिए अगर बसों की व्यवस्था थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती तो ये अच्छा होता। मुख्यमंत्री ने बस सेवा शुरू की है, जिस बस में आप सफर करने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है, वैसे लग रहा है, और क्या करें। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए थे? हम सीकर से आ रहे हैं और कोटा जा रहे हैं। क्या लेने? राखी पे आए थे और राखी पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कुछ कहना, संदेश देना चाहेंगे? कुछ ही नहीं है हमारे को, तो किसको कुछ नहीं कहना भैया। तो भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? ये तो भीड़ है जो है, क्या करेगी वो भी क्या करेंगे, अपन भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ 21।